हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फोक म्यूजिक के बारे में। तो म्यूजिक के बारे में हमने जो है थोड़ा बहुत देखा था पिछले क्लास में, और जो है म्यूजिक के बारे में कुछ जो है घरानाज हमने देखे थे, कुछ जो है ख़ास म्यूजिक के जो है अलग अलग तरीके हमने देखे थे। हिंदुस्तानी म्यूजिक को समझा था हमने, कर्नाटिक म्यूजिक को समझा था, किस प्रकार उनमें क्या डिफरेंसेस थे उसको समझा था। फिर हम बेसिक म्यूजिक के बारे में हमने समझा था कि कैसे ओरिजिन हुआ था म्यूजिक का, किस तरह जो है इसका जो है डेवलपमेंट हुआ, क्या पिलर थे इनके, स्वर, राग और ताल क्या थे। फिर इसके बाद जो है हमने कुछ ऐसे प्रिंसिपल देखे थे राग के जो कि एक टाइम स्पेसिफिक गाया जाता था। हिंदुस्तानी म्यूजिक में हमने जो है इसके बारे में देखा था, जिसमें जो है जैसे कि हिंडाल, दीपक, मेघ, श्री और मलखान और भैरवी जैसे जो है हमें राग देखने को मिले थे। इसके बाद हमने इनको जो है डिवीज़न किया था। तो जो क्लासिफिकेशन हमने की थी उसमें देखा था कि जो है एक मॉडर्न स्टाइल थी जो नॉर्थ इंडिया में थी, और एक जो है कर्नाटिक स्टाइल थी जो कि एक हिंदुस्तानी स्टाइल थी और एक जो है कर्नाटिक स्टाइल थी। तो हिंदुस्तानी स्टाइल जो है नॉर्थ इंडिया में थी और जो कर्नाटिक स्टाइल थी वो जो है साउथ इंडिया में थी। तो ये दो तरह के जो है स्टाइल्स यहाँ पे डेवलप होते हैं। कुछ जो है हम इसमें देखने वाले थे फोक म्यूजिक के बारे में। फिर इसमें जो है कुछ अदर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, जैसे कि सुगम संगीत है, रविंद्र संगीत है, हवेली संगीत है, गण संगीत है। इस फोक म्यूजिक में जो है ना बहुत सारे प्रकार हैं। इसके बाद हम कहीं जो है देखने वाले हैं इसको, लास्ट में इसी वीडियो में हम देख लेंगे कुछ अदर जो क्लासिफिकेशन हैं इसके। तो हमने हिंदुस्तानी स्टाइल और कर्नाटिक स्टाइल कर ली है। अब देखते हैं फोक म्यूजिक के बारे में और इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है कैसे चलती हैं। तो फोक म्यूजिक में आप देख सकते हैं कि ये जो बैकग्राउंड में हमें दिख रहा है एक इमेज कि ये लोग बैठ के गा रहे हैं और ये पीपल का संगीत होता है, लोगों का संगीत होता है म्यूजिक, फोक म्यूजिक। तो इसमें जो है हम समझते हैं कि ये फोक म्यूजिक जो है ये मेनली डांस ओरिएंटेड हम देखते हैं कि इसमें जो है अलग अलग डाइवर्स थीम होती है, अलग अलग जो है डांस के कम्बिनेशन भी इसमें कर देते हैं। तो फोक म्यूजिक को हम समझते चलते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले देखें तो वनावन जो है, ये वनावन म्यूजिक जो है ये कश्मीर में होती है। कश्मीर में इसको गाया जाता है, तब गाया जाता है जब शादी वादी का माहौल हो। उस शादी में जो है जब शादी की सेरेमनीज होती हैं उस समय वनावन गाया जाता है कश्मीर में। पांडवानी के बारे में देखें तो ये महाभारत पे बेस्ड है, जहाँ पे जो है ज्ञान और वादन दोनों पे बेस्ड होता है। जो है तंबूरा यूज किया जाता है, वादन होता है इसमें। तो इसमें जो है ज्ञान और वादन दोनों का उपयोग किया जाता है। फोक आर्टिस्ट होते हैं। फोक आर्टिस्ट जैसे देखे कि जो है फोक आर्टिस्ट इसमें जो है तीजान बाई जो है ये फोक आर्टिस्ट हैं यहाँ पे पांडवानी, जो कि ये महाभारत पे बेस्ड जो है हमें ये म्यूज़िक दिखती हैं। फिर इसके बाद देखें छत्तीसगढ़ से थी पद्म विभूषण, और पद्म भूषण जो है ये अवार्ड्स भी इनको मिले थे। इनको जो है तीजान बाई जो है कहते हैं हम। इसके बाद हम देखें, ये छत्तीसगढ़ से थी, याद रखिएगा। इसके बाद ये देखें कि इसके बाद आल्हा के बारे में हम देखते हैं। आल्हा जो है ये मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। एक हीरोइक और बैलेड सॉन्ग्स होता है और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाए जाते हैं, जैसे ब्रज, अवधी और भोजपुरी, तीनों लैंग्वेजेस में जो है गाए जाते हैं। और इसको जो है डिफरेंट हीरोज़ को हम ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे कि आल्हा उदल के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित कहानियाँ होती हैं, इनके बारे में देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा आप कि आल्हा उदल कौन थे। मलखान, फिर लाखन और देवा, इनको कहा जाता है, ये पांचों लोग को कहा जाता है कि री इनकारनेशन था पांडवास का। जो पांडव थे उनका री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म हुआ था धरती पे, और ये धरती पे जन्मे थे आल्हा, उदल, मलखान और लाखन और देव। इनके बारे में आप स्टोरीज पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है ऐसे लगेंगे कि ये महापुरुष थे, ये गजब की लड़ाइयाँ लड़े। तो इनके बारे में जो है आप देखिएगा। फिर आगे देखिए पई सांग के बारे में। पई मध्य प्रदेश में फेमस है और इसको तब फेस्टिवल के समय जो है गाते हैं जब रेनी सीजन होता है। और इससे क्या होता है, मानसून को हम प्लीड करते हैं, खुश करते हैं, और जो है अच्छे हार्वेस्ट के लिए, ताकि मानसून खुश हो, अच्छा हार्वेस्ट हो हमारे लिए। और जो है इस पे जो है डांस भी परफॉर्म करते हैं लोग। डांस जो है इस पे ये लोग परफॉर्म करते हैं। और फिर इसके बाद जो है सायरा कहते हैं इसको, सायरा डांस, जो कि यहाँ पे ये लोग परफॉर्म करते हैं। और ये जो है पई म्यूजिक हो गई। पई म्यूजिक जो है ये बजती है और इस पे जो है परफॉर्म करते हैं
किसके लिए? तो गुड मानसून और गुड हार्वेस्ट के लिए। इसके बाद हम देखें मांद, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान में इस म्यूजिक को सुना जाता है और रॉयल कोर्ट्स में जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था। सिंग द ग्लोरी ऑफ राजपूत रूलर, राजपूत रूलर की ग्लोरी को जो है फोक म्यूजिक पे जो है ये लोग गाते हैं, लोकल पीपल जो है इसको गाते हैं, राजपूत रूलर्स की जो है गाथाएं जो है ये लोग गाते हैं। फिर पानीहारी जो है ये एक अलग तरह की म्यूजिक है, ये राजस्थान में जो है हमें देखने को मिलती है। थीम इसका जो है वाटर होता है और जो है ये वाटर की स्कैरसिटी और जो है डेली टॉक, जो विलेजेस में आप देखते हैं कि वुमेंस जो पानी भर के जो है जाती हैं, आप देख सकते हैं इस इमेज में। तो जब वुमेंस पानी भर के जाती थी राजस्थान में, तो वहाँ स्कैरसिटी ऑफ वाटर्स हुआ करती थी और उसमें जो है ये विलेजर्स की जो वुमेंस होती थी, इनकी बातों में क्या जो है एक ट्यून था, कैसे जो है गाना गाती थी, उसको पनिहारी जो है हम कहते थे। दिस सॉन्ग इज ऑल्सो संग अबाउट द चांस इनकाउंटर्स विद लवर एंड रिलेशंस बिटवीन द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे लवर के साथ या फिर जो है मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशंस पे भी जो है गाने ये लोग गाती थी। इस म्यूजिक ये जो है उस तरह की म्यूजिक को हमें दिखाता है, पनिहारी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, राजस्थान में प्रचलित था। और ये अगली म्यूजिक जो है ये है डांडिया। डांडिया ये गुजरात में फेमस थी और डांडिया जो है नवरात्रि फेस्टिवल्स के समय परफॉर्म की जाती है। इस पे जो है गरबा परफॉर्म किया जाता है। ये जो है होली और कृष्ण लीला से भी, राधा के जो है वृंदावन की सीन को जो है ये लोग उस समय जो है एसोसिएट करके और डांस भी करते हैं, डांडिया से खेलते हैं उस समय। तो ये जीएस क्रक्स पे आप जो है वीडियो देख रहे हैं, यहाँ जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगे तो आपको वीडियोज़, और जो है शेयर कर दें और लोगों के साथ, ताकि जो है और लोगों को भी पता चले इसके बारे में। ओवी जो है ये महाराष्ट्र में इसको परफॉर्म करते हैं, इसको गाते हैं और ये वुमन गाती हैं हाउस होल्ड वर्क करते हुए, जैसे कि अपने खाली समय में जो है ये ओवी गाती हैं। महाराष्ट्र में, गोवा में भी होता है, आगे देखेंगे। कंटेन फ्यू स्मॉल टीनी ऑफ पोइट्री, तो छोटी छोटी पोइट्री जो है होती हैं जो कि अपने खाली समय में हाउस होल्ड वर्क करते हुए जो भी काम कर रही हैं तो उसमें गाती हैं। इससे मैरिज सॉन्ग भी हमें सुनने को मिलता है, प्रेगनेंसी सॉन्ग और जो है बेली सॉन्ग भी जो है, बेलबी सॉन्ग जो है ये यहाँ पे गाते हमें सुने जाते हैं लोग। फिर आगे देखें कि आगे जो है ये है पोवाड़ा। पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र में है, ये गाया जाता है और ये बैलेट सॉन्ग्स होते हैं हीरोज़ के लिए, जो भी शिवाजी जैसे हीरो जो हैं इनके लिए गाए जाते थे। शिवाजी को डिस्क्राइब किया जाता था, उनके हीरोइक जो डिड थे, जो उन्होंने किए थे, उसको जो है पोवाड़ा से गाकर ये लोग बताते हैं। फिर इसके बाद लवनी है। लवनी महाराष्ट्र में है और ये जो है एसोसिएटेड है पर्टिकुलरली थिएटर विद तामसा, जो तमाशा थिएटर होता है उसी से जो है एसोसिएटेड होता है लावनी म्यूजिक। इनिशियली बाई फीमेल आर्टिस्ट, इसको जो है फीमेल आर्टिस्ट गाती थी पहले, लेकिन बाद में जो है मेल्स भी जो है इसको गाने लगे। इसके बाद ओवी हमने देखा था कि गोवा में भी जो है इसको गाया जाता है। फिर वेडिंग सॉन्ग्स होता है, वुमेंस जो है गाती हैं ओवी, और यहाँ पे जो है हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और न्यूली वेडिंग के लिए जो है ये लोग गाते हैं ओवी सॉन्ग्स। भगवती के बारे में देखें, भागवती जो है इसको इमोशनल सॉन्ग कहते हैं हम, और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में फेमस है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो है भागवती फेमस है और थीम इसका नेचर, लव और फिलॉसफी पे होता है, सिमिलर टू गज़ल्स। गज़ल की तरह ही भागवती भी जो है फेमस है। इसके बाद हम देखें भागवती के बाद जो है सोहर। सोहर आपने सुनी होगी, यूपी बिहार के होंगे तो आपने सुना होगा, बिहार में गाया जाता है। चाइल्ड बर्थ के समय जो है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय सोहर जो है गाया जाता है घरों में। जिकिर के बारे में याद रखिएगा, ये आसाम में गाया जाता है। ये इस्लाम की टीचिंग को जो है एम्बॉडीज़ करता है। जाग जिन जाग जो है ये अरुणाचल प्रदेश का सॉन्ग है और ये मैरिज के समय गाया जाता है। शादी के माहौल, जब शादी का माहौल होता है उस समय जो है ये जाग जिन जाग गाया जाता है। इसके बाद जो है नियोगा होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में फेमस है और मैरिज सेरेमनी जब इंड होती हैं तब इसको गाते हैं। फिर खोंगजंग पर्व जो है ये मणिपुर में ही होता है और म्यूजिकल नरेशंस जो है ये करते हैं। जो खोंगजम बैटल हुआ था, ये 1891 में जो है एक बैटल हुआ था, खोंगजम, बैटल ऑफ खोंगजम, जो कि ब्रिटिशर्स और मणिपुरीज में जो है लड़ा गया था। उसके नरेशन को जो है ये लोग बताते हैं खोंगजंग पर्व जब होता है इस म्यूजिक के थ्रू मणिपुर में। इसके बाद जो है देखें बाउल, तो ये वेस्ट बंगाल में है। ये जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू तांत्रिक सेक्ट, तो तांत्रिक सेक्ट से जो है इन्फ्लुएंस्ड है बाउल। वेस्ट बंगाल में गाया जाता है। थीम इसका सेपरेशन बिटवीन ह्यूमन सोल
इन बॉडी एंड देयर स्पिरिचुअल ग्राउंड। तो ह्यूमन सोल और जो है स्पिरिचुअल ग्राउंड को जो है यहाँ पे बाउल में हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं कि जो है ये लोग गाते हैं, और तांत्रिक सेक्ट जो होता है इसको गाता है। तो हिंदू धर्म में जो तांत्रिक सेक्ट है उससे जो है रिलेशन है बाउल का। इसके बाद यदि हम देखें तो इसके बाद जाता है हेलेम लिव, ये नागालैंड का डांस एक डांसिंग सॉन्ग है। इसके बाद जो है हैरी लिव जो है ये नागालैंड में ही वॉर सॉन्ग है, और नेलिव जो है नागालैंड में है, लीजेंडरी सॉन्ग्स है। और हेकेलिव जो है ये नागालैंड में ही खुद के लिए जो है ये गाते हैं, हेकेलिव, इसको याद रखिएगा। तो एच से जो है ये हेलियोल्यूर है, और हेरियोलिव नागालैंड, फिर नेवलिव जो है नागालैंड, और हेकेलिव जो है नागालैंड। थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े शब्द हैं, इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। नागालैंड के ये सब डांस है, इनको जो है नागालैंड में ही गाया जाता है। अब इसके बाद जो है हम देख लेते हैं कुछ अदर म्यूजिक को। तो अदर म्यूजिक में जो है एक होती है संगीत, सुगम संगीत। सुगम संगीत जो है एक डिवोशनल सॉन्ग होता है, जहाँ पे जो है क्लासिकल और फोक म्यूजिक का एक मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है सुगम संगीत में हमें देखते हैं कि जो है फोक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक का मिक्सचर दिखता है। जैसे भजन है, भजन को जो है गाया जाता है, ये जो है गॉड को प्रेज करने के लिए गाया जाता है। भक्ति मोमेंट में जो है भजन जो है ये गाया गया, डेवलप हुआ उस समय। कबीर, नानक और मीरा जैसे लोग जो है इसको डेवलप किए। कीर्तन जो है बंगाल में गाया जाता है, और सॉन्ग एंड डांस इन्वॉल्व होता है इसमें। और कीर्तन जो है ये गीत गोविंद से मेनली इंस्पायर्ड है। शबद पंजाब में जो है गाया जाता है, सिख गुरु जो है शबद गाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कव्वाली जो है ये सूफी मोमेंट का गिफ्ट है, सूफीज़ ने जो है इसको गाया, और आमिर खुसरो ने इसको इन्वेंट किया था। और ये परफॉर्मेंस जो है रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, ये जो है मेनली रिलीजियस बेस्ड होते हैं, और ये अल्लाह को प्रेज़ करते हैं, या फिर जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को, या फिर जो है जो भी इनके डिसेंट हो उसको जो है प्रेज़ करते हैं। जो गा रहा है वो अपने सेंट को, किसी को भी जो है प्रेज़ करते हैं। आमिर खुसरो ने इसको इन्वेंट किया था कव्वाली को, जो कि अपने एक रिलीजियस सॉन्ग्स होता है जो है भगवान को, अपने ईश्वर को अपने जो है ये लोग प्रेज़ करते हैं। इसके बाद हम देखें अभंग के बारे में। अभंग जो है महाराष्ट्र में गाया जाता है, और ये जो विठोबा गॉड होते हैं, विठोबा गॉड का मतलब होता है कृष्ण का जो बचपन वाला रूप होता है ना, उसको विठोबा हम कहते हैं। विठोबा गॉड को, कृष्ण भगवान को जो है यहाँ पे उनके लिए जो है ये प्रेज करने के लिए गाते हैं। और इसमें एक्सपोनेंट यदि देखें तो तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता जो कि ये वैष्णो जंतो तेनो कहे जो गाते थे, जिसको गांधी जी भी गाया करते थे, उसका जो है रिलेशन है यहाँ पे। फिर देखें भटियाली, ये सॉन्ग जो है बोट सॉन्ग होता है बंगाल में। कीर्तन जो है, कीर्तन तमिलनाडु में जो सेवियट्स धर्म है, सेवियट धर्म में जो है ये कीर्तन गाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं गज़ल्स के बारे में। गज़ल जो है ये पर्शियन इन्फ्लुएंस है इंडियन म्यूजिक पे, और एक इंडिपेंडेंट कपलेट जो है कंपोज होता है इसमें। थ्रू इसेंशियली लव एंड इरोटिक पोएट्री देयर इज ए अंडरलाइनिंग सूफी एलिमेंट्स विद गॉड एज बिलव्ड। तो गॉड को, भगवान को जो है एज अ बिलव्ड मान के जो है ये उनके लिए गाना गाते हैं, ये जो है म्यूजिक होती है। द वर्सेस ऑफ गजल्स मे बी इंटरप्रेटेड इन सेवरल वेज। तो अलग अलग वेज में जो है सभी अपने इंटरप्रेट करते हैं, कोई सेक्युलर करता है, कोई जो है मिस्टिकल और इवन फिलोसॉफिकल वे में भी जो है गज़ल को सुनते हैं लोग। तो कोई अपने लवर को याद कर लेता है, कोई भगवान को याद कर लेता है, तो ऐसे जो है गज़ल चलते रहते हैं। तो ये जैसे गज़ल है कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तो वो जो है अपने सनम के लिए भी गा सकते हैं, अपने लवर के लिए भी, और भगवान के लिए भी गा सकते हैं, अल्लाह के लिए भी गा सकते हैं, ईश्वर के लिए भी गा सकते हैं। एक्सपोनेंट्स देखें तो मिर्ज़ा गालिब या फिर बहादुर शाह जफ़र, ये दो लोग जो थे एक्सपोनेंट थे गज़ल्स के। इसके बाद हम समझते हैं रविंद्र संगीत को। रविंद्र संगीत जो है ये टैगोर सॉन्ग्स भी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्लासिकल और फोक म्यूजिक दोनों को मिलाते हैं। थीम इसका वर्शिप, लव, नेचर, पैट्रियोटिज्म
और सेलिब्रेशन को जो है इसका थीम दिखाता है हमें, और 2000 से अधिक जो है रविंद्र संगीत हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं हवेली संगीत। हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात में जो है इसका डेवलपमेंट होता है। ये एक टेम्पल सॉन्ग है, इसको ध्यान रखिएगा। और एक कम्युनिटी है पुश्तो जो है पुष्टि मार्ग संप्रदाय, पुष्टि मार्ग संप्रदाय जो है इस कम्युनिटी को प्रैक्टिस करती है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, किस संत को जो है कहा जाता था पुष्टि मार्ग का जहाज, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। तो हवेली संगीत में जो है हमने देखा इसको। फिर इसके बाद देखते हैं गण संगीत होता है। गण संगीत तो एक कोरस होता है, ग्रुप में गाते हैं लोग। थीम इसका सोशल मैसेज देना हो, कुछ भक्ति जागृत हो तो जो है आप गा सकते हैं, जैसे जनगण मन या फिर वंदे मातरम हम गाते हैं। प्रोटेस्ट सॉन्ग जैसे गाते हैं कि हम देखेंगे, तो जैसे ऐसे सॉन्ग्स हैं तो इसको जो है गण संगीत हम कहते हैं। फिर इसके बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पे कुछ जो है कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सिसीर वाद्य जो होता है, सिसीर का मतलब जो है विंड इंस्ट्रूमेंट होता है। एरोफोन्स भी इसको कहते हैं, जैसे जिसमें फूंकना पड़े, आपको ब्लो करना पड़े तब जाकर जो है बजता है, जैसे फ्लूट है, विसल्स है, सेक्साफोन है, फिर जो है नारेदेश्वरम है, पुंगी है, ये सारी चीज़ें जो है बजती हैं, सिसीर वाद्य कहते हैं, जिसमें जो है फूंकते हैं तो बजती है। फिर आवंद या फिर आवंदा वाद्य जो है ये मेम्ब्रेन फोन होता है, जैसे तबला है, ढोलक है, जिसमें मेम्ब्रेन लगा होता है और पीटते हैं तो आवाज़ निकलती है। तबला, ड्रम, ढोल, कॉन्गो ईटीसी जो है ये सब आवंद वाद्य हम इसको कहते हैं, या फिर मेम्ब्रेफोन कहते हैं, याद रखिएगा। ताल वाद्य जो है कॉर्डोफोन्स को कहते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, टाइट होती है, गिटार को जैसे बजाते हैं वो ताल वाद्य जो है उसमें से, उसको हम कहते हैं कॉर्डोफोन्स भी कहते हैं। तो वीणा, सितार, संतूर, पियानो, हारमोनियम सब में जो है ताल वाद्य होता है। फिर होता है घन वाद्य। ये घन वाद्य जो होता है आइडियोफोन्स कहते हैं इसको, और यहाँ पे सॉलिड इंस्ट्रूमेंट इसको हम कहते हैं, जैसे कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट में घुंघरू है, डांडिया है, मेटालिक कुछ जो है जल तरंग है, तो ये मटकी है, मटकी लिखा है, तो ये सारी चीज़ें जो है घन वाद्य में आती हैं, और ये रिदम क्रिएट करने के लिए जो है गण वाद्य का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लिया, और यहाँ पे हमने जो है म्यूजिक को ख़त्म किया, कितने जो है अलग अलग तरह की म्यूज़िक जो है हमने समझी, सबके बारे में जो है आप याद रखिएगा। और जो है बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।